डिग्री है पर नौकरी नहीं। इंडियन यूथ की सबसे बड़ी समस्या, एमबीए किया, इंजीनियरिंग भी, पर जॉब का क्या। आज का यूथ सब कुछ करके भी नौकरी के लिए हर दिन स्ट्रगल कर रहा है। कभी रिज्यूमे भेजता है, कभी इंटरव्यू के लिए वेट करता है, कभी रिजेक्शन आता है और कभी रिस्पॉन्स ही नहीं आता। इंडिया में हर तीसरा ग्रेजुएट या तो बेरोजगार है या तो ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसकी डिग्री का कोई मतलब ही नहीं। जब सपने बड़े होते हैं और रियलिटी छोटी तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही। कल तक हम जिसे इंडिया का फ्यूचर कह रहे थे, आज वही फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। एमबीए है, बीटेक है, यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट भी किया, पर जॉब का क्या। सपने तो सिलिकॉन वैली के, पर वैकेंसी एक भी नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र। आप देख रहे हैं गली बाबा के एक नए वीडियो को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें फॉलो जरूर करना, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जब कॉलेज की डिग्री सिर्फ एक पेपर बन जाए तो बेरोजगारी नेचुरल है। सिस्टम फेल हो रहे हैं, पर हम ब्लेम किसको करें। आउटडेटेड करिकुलम्स, लैक ऑफ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, नो करियर काउंसलिंग, फोकस ऑन रोट लर्निंग। हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो लगता है कि डिग्री लेने के बाद जॉब मिल जाएगी, लेकिन सिलेबस और मार्केट डिमांड के बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है। हमारे कॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, लेकिन कंपनी को चाहिए रियल वर्ल्ड स्किल। कैसे होगा यार। रिज्यूमे बनाने आता नहीं, कम्युनिकेशन स्किल जीरो, इंटर्नशिप भी एक फॉर्मेलिटी रह गई है। जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो कंपनी नहीं आती, या तो स्टूडेंट जॉब के लायक नहीं बनता। ये एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म नहीं, ओवरहॉल मांगता है। सरकारी नौकरी एक सपना जो हर यूथ देखता है, पर सपना देखने वालों की लाइन लंबी है, पर वैकेंसीज की नहीं। सरकारी नौकरी सपना या ट्रैप। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, लैक्स ऑफ एप्लीकेंट फॉर फ्यू सीट्स, पेपर कैंसिलेशन, डिले इन रिजल्ट, ये सब नॉर्मल बन गया है। सरकारी नौकरी का क्रेज देश में कुछ ज्यादा ही है। हर घर में यूपीएससी या एसएससी का एक एस्पिरेंट मिलेगा ही, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखिए। लाखों अप्लाई करते हैं, पर सिलेक्शन होते हैं कुछ हजार के ही। एग्जाम डिले होते हैं, पेपर कैंसिल होते हैं, 2-2 साल तक रिजल्ट आते ही नहीं है। स्टूडेंट 5-6 साल तक एक जॉब के पीछे अपनी पूरी जवानी लगा देता है। जब सिलेक्शन नहीं होता तो स्टूडेंट अपने सपने से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से ही हार जाता है। 3 साल से एसएससी का रिजल्ट पेंडिंग है, जिंदगी होल्ड पे है। कॉर्पोरेट दुनिया में डिग्री से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, पर पहला एक्सपीरियंस मिलेगा कहां से। प्राइवेट जॉब है पर इज्जत नहीं, लो पेमेंट, नो जॉब्स सिक्योरिटी, इंटर्नशिप विदाउट स्टिपेंड्स, गिग इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन। प्राइवेट सेक्टर में एंट्री लेवल जॉब या तो अनपेड इंटर्नशिप होती है या फिर 10-12 हजार की नौकरियां, और फिर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। लोग बीपीओ में 12 घंटे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में रेट रेस चल रही है, और डिलीवरी बॉयज 10 रुपए के टिप्स के लिए ऐप के चक्कर में घूम रहे हैं। ये भी एक इनविजिबल बेरोजगारी है। जब आप 5 साल काम करने के लिए आप पढ़ाई करो और आपको काम ही ना मिले तो अंदर से कुछ टूट जाता है। जॉब नहीं मिलती तो दिमाग हिलेगा ही। डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल प्रेशर, कंपैरिजन विया सोशल मीडिया। बेरोजगारी सिर्फ इनकम की कमी नहीं होती, बल्कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। जब आप दिन भर अप्लाई करो और रात भर सोचो तो स्ट्रेस आपका बेस्ट वर्जन कहा जाता है। सोशल मीडिया पर सबका सक्सेस दिख रहा होता है और आपको लगता है कि आप ही लूजर हो। डिप्रेशन, एंजाइटी और गिल्ट, ये सब एक जॉब ना मिलने से ही शुरू होता है। लेकिन फैमिली, सोसाइटी और सिस्टम सब कह देते हैं कि कोशिश करो, जैसे कोशिश में कमी पड़ रही हो। पापा कहते हैं कुछ तो कर, पर क्या करूं। हर फ्रेंड कुछ बन गया, पर मैं बस अप्लाई ही करता रह गया। जो यहाँ कुछ बन नहीं पाते वो देश छोड़ देते हैं, और जो यहाँ रह जाते हैं वो सिस्टम से थक जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलता तो चले गए वहाँ। इंजीनियर्स, कोडर्स और डॉक्टर्स मूविंग टू यूएसए, यूके, कनाडा। मिडिल क्लास माइग्रेशन टू गल्फ फॉर बेसिक जॉब्स। देश के टॉप इंजीनियर्स, डॉक्टर और कोडर देश के बाहर जा रहे हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर जगह हमारे लोग भरे हुए हैं, पर क्यों? यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मिडिल क्लास के लोग भी गल्फ में प्लम्बर, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, पर इज्जत तो वहां भी नहीं मिलती, पर काम तो होता है। यूथ की बात सब करते हैं, पर यूथ के लिए पॉलिसीज बनाना किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है। नेताओं को नौकरी से ज्यादा स्लोगन पसंद है। बजट एलोकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, नो रियल फोकस ऑन एमएसएमईज। इलेक्शन के टाइम पर हर पार्टी यूथ के नाम पे वोट मांगती है। स्लोगन मिलते हैं
पर रिजल्ट नहीं। बजट में जॉब क्रिएशन के लिए कुछ होता ही नहीं। सरकार MSMEs को सपोर्ट ही नहीं करती। स्टार्टअप फंडिंग ग्राउंड लेवल पे पहुंचती ही नहीं। प्लान है पर एजुकेशन जीरो। UPSC एस्पिरेंट हु गेव अप, अ ग्रेजुएट वर्किंग ऑन जोमेटो डिलीवरी, अ स्मॉल टाउन कोडर, फ्रीलांसिंग वर्क। चलो उनकी कहानियां सुनते हैं जिनके सपने बेरोजगारी ने कुचल दिए। कुछ कहानियां जो सिस्टम की सच्चाई दिखाती है। रवि 28 साल का, 4 बार UPSC का एग्जाम दे चुका है पर सिलेक्शन हुआ नहीं। अब घर वाले कहते हैं शादी कर लो, पर उनका कहना है कि पहले कुछ बन जाऊं। नेहा MBA के बाद इंटर्नशिप करी 6 महीने, फिर अनपेड जॉब करी और अब होम ट्यूशन लेके गुजारा कर रही है। अमन ने YouTube से वीडियो एडिटिंग सीख ली, आज 10,000 कमा रहा है फ्रीलांसिंग से, लेकिन कहता है ये तो मैं मजबूरी में शुरू किया था। हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बेरोजगारी का भी है, लेकिन हमें सोच के साथ साथ सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग, नॉट जस्ट डिग्री, गवर्नमेंट स्टार्टअप ग्रांट्स, AI एरा स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, कोडर्स, डिजाइनिंग, करियर काउंसलिंग फॉर स्कूल लेवल, फोकस ऑन मेंटल हेल्थ फॉर जॉब सीकर्स। रास्ता मुश्किल है पर बंद नहीं है। हर यूथ बेरोजगार नहीं रहेगा अगर हम सोच और सिस्टम दोनों बदले। डिग्री की जगह स्किल का दौर आ चुका है। कोडिंग, एडिटिंग, राइटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे स्किल्स जिनको सीखने के लिए आपको कॉलेज नहीं, डेडिकेशन चाहिए। सरकार को भी रियल पॉलिसीज लानी होगी जो स्मॉल बिजनेस को बूस्ट करे और यूथ के मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग सिस्टम स्टेबलाइज करे। फ्रस्ट्रेशन को फ्रस्ट्रेशन मत रहने दो, उसे एनर्जी में बदलो। आपका वक्त आएगा पर सिर्फ तब जब आप रुके नहीं। इंडिया का फ्यूचर तभी बदलेगा जब उसके यूथ फ्रस्ट्रेशन नहीं, एम्पावर्ड होंगे। आपको किस पॉइंट ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया? अगर आप भी इस सिस्टम का हिस्सा हो और आप ये दर्द फील कर रहे हो तो कमेंट करो, अपनी कहानी लिखो। हो सकता है कि आपके वर्ड से किसी और को स्ट्रेंथ मिल जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार।